नमस्कार। अक्सर हम रामायण जैसी कहानियों को बस इतिहास मान लेते हैं ना, पर असल में ये कहानियां हमारी आत्मा की यात्रा का एक नक्शा हैं। आज हम रामायण का एक ऐसा ही किस्सा उठाएंगे जो मैं के खत्म होने और सच्ची शांति पाने के बारे में है। चलिए इस गहरे रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सोचिए, माहौल कैसा होगा? 14 साल बाद श्री राम अयोध्या वापस आ गए हैं। पूरी नगरी दियों से रोशन है, हर तरफ जश्न ही जश्न। पर इस सारी रोशनी के बीच एक दिल था जो आत्मग्लानि के खुद पर पछतावे के अंधेरे में डूबा जा रहा था। और वो दिल था राजमाता कैकेयी का। अब देखिए, राजमहल में थी वो, सम्मान, सुविधाएं, सब कुछ था, पर अंदर ही अंदर वो अपने ही किए कर्मों के बोझ से दबी जा रही थीं। उनके मन में यही चलता था कि राम को वनवास मेरी वजह से हुआ, सीता का अपहरण भी मेरे कारण ही हुआ। ये एक ऐसी जेल थी जो बाहर नहीं, उनके अपने ही मन के अंदर थी। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक अफसोस था, एक गलती का पछतावा? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये असल में उनके अहंकार, उनके ईगो के टूटने की शुरुआत थी। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही थी जो उन्हें एक बहुत बड़े सच तक पहुंचाने वाली थी। और जब ये अंदर की तकलीफ, ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब कैकेयी ने फैसला किया कि वो श्रीराम के पास जाएंगी। पर यह सिर्फ एक माँ की अपने बेटे से माफी मांगने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक तड़पती हुई आत्मा की मुक्ति के लिए, आजादी के लिए एक पुकार थी। उन्होंने राम से क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा, राम, मैंने मोह में आकर और इस मैं के चक्कर में पड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मेरे अंदर ये जो पछतावे की आग जल रही है वो शांत हो जाए। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो सिर्फ मुझे माफ कर दो नहीं कह रही, वो पूछ रही हैं, इस मैं से, इस ईगो से छुटकारा कैसे पाऊं? श्री राम ने तो उन्हें बड़े प्यार से समझाया, कहा कि ये सब होना ही था, ये तो किस्मत थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने शांति पाने का जो तरीका बताया वो इतना अजीब था, इतना रहस्यमयी कि कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, कल सुबह माँ कैकेयी को सरयू नदी के किनारे ले जाना और वहां उन्हें भेड़ों का उपदेश सुनवाकर वापस ले आना। अब सोचिए, लक्ष्मण भी हैरान, कहाँ वेदों का ज्ञान देने वाले श्री राम और कहाँ भेड़ों का उपदेश। भेड़ों से कौन सा ज्ञान मिलेगा? किसी की समझ में कुछ नहीं आया। पर प्रभु का आदेश था तो सवाल कैसा, बस पालन करना था। तो अगले दिन सब सरयू के शांत किनारे पर पहुंचे। कैकेयी भेड़ों की मैं की आवाज सुन रही थी। पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्हें लगा कि ये मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। पर फिर उनके मन में आया कि नहीं, राम के किसी भी काम में कोई ना कोई गहरा मतलब तो जरूर होता है। और बस यही सोचकर उन्होंने अपना पूरा ध्यान उस आवाज पर लगा दिया। और फिर अचानक जैसे बिजली कौंधी हो, उन्हें समझ आया, भेड़ें जो में कर रही थीं वो असल में अहंकार की आवाज थी। मैं। ये वही मैं था जो हर इंसान के अंदर हर पल चिल्लाता रहता है। सोचिए, कितनी साधारण सी चीज में कितना बड़ा ज्ञान छिपा था। बस इस एक एहसास ने उनकी जिंदगी की पूरी तस्वीर साफ कर दी, एकदम शीशे की तरह। उन्हें अपने सारे दुखों की, सारी पीड़ा की असली जड़ समझ में आ गई। उन्होंने अपने फैसलों को याद किया। मेरा बेटा राजा बने, मेरा वचन पूरा हो, मेरा अधिकार बना रहे, मेरा मान सम्मान, हर चीज के पीछे यही मैं तो खड़ा था। और यही मैं, यही अहंकार उनके सारे दुखों का कारण था। और सरयू नदी के किनारे उसी पल उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रह्म ज्ञान मतलब परम ज्ञान। वो अवस्था जब आपका मैं खत्म हो जाता है, जब आपका ईगो डिसॉल्व हो जाता है। और जैसे ही वो मैं खत्म होता है, आपके अंदर राम यानी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। अहंकार का पर्दा हटा और सच सामने आ गया। जब वो महल वापस लौटी तो वो कैकेयी थी ही नहीं जो सुबह गई थी। वो पूरी तरह से एक बदली हुई इंसान थी। उन्होंने श्रीराम के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सच मिल गया है। उन्होंने कहा, आज उन भेड़ों ने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दिया। जब तक अंदर ये मैं की रट लगी रहती है, जिंदगी में सिर्फ तकलीफ और पछतावा ही मिलता है। आज मैंने अपनी इस मैं को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और उनके इन शब्दों को सुनकर श्री राम ने बस मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहे हों, अब बात समझ में आई। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? बहुत सीधा और गहरा। जहां मैं नहीं है वहीं राम है,
मतलब जहां अहंकार खत्म होता है वहीं परमात्मा का अनुभव शुरू होता है। जब तक कोई अपने मैं की दुनिया में जीता है तब तक वो दुखी ही रहता है। और ये कहानी सिर्फ कैकई की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम भी तो दिन रात इसी मैं के चक्कर में पड़े रहते हैं ना। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, और हमारा सारा दुख, सारा मोह इन्हीं चीजों से तो जुड़ा है। तो आज की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में वो कौन सा मैं है, वो कौन सा ईगो है जिसे अगर हम छोड़ दें तो शायद सच्ची शांति मिल जाए? इस पर जरूर सोचिएगा।